Hi friends, today we'll study about the topic governor which comes in state executive and in which we will learn how to study, how to make notes in short and crisp manner. So this is the topic of governor, Article 153. Governor is a nominal executive head of a state, age 35 age. Important part of state executive, central government nominates governor of each state. Central government nominate गवर्नर फॉर ईच स्टेट यानी हर एक स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है गवर्नर को और कोई नहीं करता है. ठीक है. रोल ऑफ गवर्नर क्या है? वाइटल लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. दोनों के बीच में एक लिंक है, प्रोवाइड करता है. मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट के बीच में जो भी बात होंगी उसे वो एंटरटेन करता है. इंटीग्रिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, सेंट्रल सुपरविजन. ठीक है. तो हमने इतने में क्या पढ़ लिया? चैप्टर का नाम है स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसमें गवर्नर, आर्टिकल 153, 35 एज क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट. हाँ, हेड ऑफ अ नेशन नहीं बोला है यहाँ पे, ध्यान है, हेड ऑफ अ स्टेट. प्रीलिम्स में पूछ सकता है. इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव है. ठीक है. लेजिस्लेटिव नहीं दिया है. ठीक है. यहाँ तक हमने रोल इसका, दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में लिंकेजेस. ठीक है. नेशनल इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, सेंट्रल सुपरविजन. इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट. स्टेट में प्रेसिडेंट रूल गवर्नर लगाता है क्योंकि वहाँ का वो हेड रहता है ना, क्योंकि यहाँ हेड ऑफ अ स्टेट है. आपका जो भी स्टेट है, ठीक है, आपका केरला स्टेट है, जो भी स्टेट है आपका, महाराष्ट्र स्टेट है या कोई भी स्टेट है, आप अपने वहाँ का जो इम्पोर्टेंट पर्सन है गवर्नर, वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है स्टेट में. ठीक है. स्पेशल पावर इन कंटेक्स्ट ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल. ठीक है. ये मैंने यहाँ हाईलाइट किया है. अब 5th और 6th शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कमेंट सेक्शन में बताइए 5th एंड 6th शेड्यूल क्या है. ठीक है. नेक्स्ट, अंडर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गवर्नर इन वन और मोर स्टेट. संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 17 अमेंडमेंट एक्ट 1950 के तहत गवर्नर को ये पावर देती है कि वो एक स्टेट का भी मालिक रह सकता है और दूसरे स्टेट का भी रह सकता है. एट अ वन टाइम वो दो दो स्टेट संभाल सकता है. फॉर एग्जांपल, बीच में देवेंद्र फडणवीस गोवा के भी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे और नागपुर का भी संभाल रहे थे. तो ऐसे याद रखना है. और ही इज़ ऑनरेबल, ही कैनॉट, मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, सी लिख देता हूँ और नॉट ऐसा. ही कैनॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर. ठीक है. ही कैन रिमूव एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट. सिर्फ प्रेसिडेंट ही निकाल सकता है उसको कभी भी. रिमूवल. अलाउंस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. हाँ, ये इम्यूनिटीज टू गवर्नर. आर्टिकल 361, ये इम्यूनिटीज टू गवर्नर ये बहुत इम्पोर्टेंट है. रिसेंट ईयर 2025 प्रीलिम्स में ये तीनों स्टेटमेंट आए थे. भले ही आपको आर्टिकल ना आए, अगर आपको स्टेटमेंट समझ गए तो आपका आंसर राइट हो सकता था. ठीक है. आर्टिकल 361 में 3 प्रोविज़न है. ठीक है. और आर्टिकल 61, कभी क्या होता है, आर्टिकल याद रहते हैं, कभी नहीं रहते, लेकिन उसका मतलब उसके में स्टेटमेंट याद रहते हैं. ठीक है. तो इसमें से गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट. गवर्नर जो है किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं रहेगा. यानी वो जवाब, उसको कुछ भी बोले, किसी चीज़ के भी बारे में उस पर केस हो या कोई उसको आंसरेबल करना है,
तो वो shall not be answerable to any court, कोई भी. No criminal proceeding can be instituted or condemned to any court. ठीक है. अभी गवर्नर पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, इसलिए बोलते सात खून माफ़ रहते, उसको एक मुहावरा है बोलते. ठीक है. तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग. हाँ, गवर्नर की टर्म ख़त्म हो जाने के बाद उस पे जो भी प्रोसीडिंग रहेंगी वो फॉलो होंगे, लेकिन एट द टाइम ही इज़ प्रेजेंट इन हिज वर्क ऑन टेबल और ही इज़ पोजीशन ऑफ जब तक है वो, तब तक उसमें प्रोसीडिंग्स नहीं रहेंगा. Civil proceedings against a governor can be instituted in a court while governing in office only after 2 months from the date. ये 3 स्टेटमेंट है. ठीक है. और इसके रिगार्डिंग हाँ, गवर्नर को जब भी पढ़ेंगे आप मेंस के लिए या प्री के लिए, तो हर एक की कमीशन रहती है. जैसे इसमें सरकारी कमीशन रिपोर्ट एंड द ऑफिसर ऑफ गवर्नर. Politician belonging to be a ruling party at the center should not be appointed as a governor of a state. ठीक है. स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है उसका जो पॉलिटिशियन है मेन रूलिंग पार्टी का, वो शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर. उसको गवर्नर नहीं बना सकते स्टेट का, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी में है. ठीक है. मस्ट बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट कंसर्न. और स्टेट को कंसल्ट करते हुए ही उसे अपॉइंट किया जा सकता है. गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड द असेंट टू बिल पास बाय सेकेंड टाइम बाय द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर. जैसे स्टेट को कोई बिल पास करना है. ठीक है. स्टेट को क्या करना है, आपके स्टेट में कोई बिल पास करना है, उस बिल को आप गवर्नर के पास लेके जाएंगे. ठीक है. गवर्नर कैन रिजेक्ट द बिल, बट इफ स्टेट सेकेंड टाइम give to the governor that bill, he cannot reject. यानी दूसरी बार वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी एक ही पेज में. अब पता है क्या, पॉलिटी की किताब में इतना सारा नहीं, क्या 4 पेज लग जाते हैं, तो 4 या 5 पेज तो आपको याद होता क्या. देखो हमने कितना सारा पढ़ लिया. आर्टिकल 153, 35 एज, स्टेट एग्जीक्यूटिव, रोल ऑफ गवर्नर, स्टेट और सेंटर के बीच में 5th और 6th शेड्यूल से रिलेटेड है. ठीक है. ये अगर गवर्नर के बारे में पूछो और 5th से 6th शेड्यूल पता भी नहीं है तो भी आप राइट कर सकते. 70th अमेंडमेंट के अनुसार 1956 एक ही पर्सन 2 स्टेट को संभाल सकते, 2 या 3. ठीक है. ठीक है. ही कैन रिमूव, प्रेसिडेंट से रिमूव हो सकता है, उसको निकाला प्रेसिडेंट नहीं जाता है. ठीक है. आर्टिकल याद रखना 153. तो इतना सारा पढ़ लिया हमने. अभी क्या बचा है, एक ही बचा है. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213. ही कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन वन और बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन. इसके पास एक पावर है ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 213. अगर हाउस में, हाउस मतलब हाउस बोला जाता है पॉलिटिकली में लोकसभा राज्यसभा को, अपर हाउस लोअर हाउस. अगर वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट भी नहीं रहा, स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन, अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है सेशन में नहीं है, तो भी ये ऑर्डिनेंस का ही कैन इशू ऑर्डिनेंस. ठीक है. और अगर आपको गवर्नर के बारे में लिखने को भूले तो आप आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 गवर्नर इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, ये इंट्रो में आ जाएगा. उसका रोल अगर पूछे आ जाएगा. ठीक है. उसकी इम्यूनिटीज क्या है गवर्नर को. ठीक है. आप रिपोर्ट डाल सकते हो. एक रिपोर्ट डाल दी आपने, इसमें 3 पॉइंट दे दिए. ठीक है. तो आपका रिपोर्ट भी हो गया, रोल भी बता दिए, आर्टिकल भी बता दिए, इंट्रो भी लिख दिए. अब कंक्लूजन में ये प्यारा सा कंक्लूजन आप लिख सकते हो. ठीक है. देखो कंक्लूजन क्या है. रोल ऑफ अ गवर्नर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. ये मैंने नोट्स बनाए. ठीक है. ही मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम अलाइनिंग हिमसेल्फ टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ठीक है. सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे. ऐसे ही
4 पेज की चीज़ें हम एक चीज़ में लिख लिए तो हमारा कितना फ़ायदा हुआ। और ये चीज़, ये 3 स्टेटमेंट 2025 में भी आया, फिर 6 शेड्यूल इसमें भी आता है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा है, ठीक है। और अमेंडमेंट भी आ सकता है, ठीक है। अभी अगर गवर्नर पे आपको आंसर लिखना है तो आप कंक्लूजन में, कितना प्यारा कंक्लूजन है, रूल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। We are living in democratic means people have the right to vote his ruler. We are not in hierarchy, नहीं क्या, राजाशाही तो नहीं है। तो गवर्नर को डेमोक्रेसी से रिलेट कर दिया और उसको इम्पोर्टेंट बता दिया 3 लाइन में, ठीक है। ही मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम अलाइनिंग हिमसेल्फ टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के इसमें वो नहीं रहता है, वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो कंक्लूजन हो गया, तो आप पढ़ लियो पॉइंट्स। या अब अब क्या है, इतना पढ़ने के बाद आप जाओगे किसी बुक के पास कि आपको 3-4 पेजेस का नोट्स एक ही में हो गया, इसको बोलते क्रिस्प नोट्स, सब आ गए इसमें। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने मन से, तभी जाके काम बनेगा। तो ऐसी हर चीज़ के आपके पास नोट्स रहने चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी लक्ष्मीकांत हो या आप जो भी बुक यूज़ करते हो, नोट्स यूज़ करते हो, आप इतना उसको टर्न ऑन पेज करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें सब आ गया, आपका रेलिवेंट है सब टॉपिक, मेंस का भी कवर हो गया, आप राइटिंग भी कर सकते हो गवर्नर के बारे में। तो मैंने एक टॉपिक का बता दिया, और नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा वो मैं सिर्फ टॉपिक वाइज बात करूँगा, आपको कैसा पढ़ना है क्या पढ़ना है मैंने इसमें सब समझा दिया। सो थैंक यू, बाय, आई होप यू लव दिस वीडियो।